जैसे जैसे वो कृष्ण नाम बोलती हैं तैसे तैसे मानो ताज बेगम के पूरे शरीर में जैसे कोई स्फूर्ति जैसी आ जाती हो। ताज बेगम बोली, मुझे गुरु कैसे मिलेंगे? मैंने देखा है लीलावती, शोभावती और जोधाबाई की सत्संग में छुप करके ये भी जाती है। ताज बेगम के जीवन में एक चीज का आपको अनुभव होगा कि इनको ठाकुर जी ने बहुत वियोग नहीं दिया। मैं क्या करूं, बार बार मेरे प्राण निकलने को होते हैं, मुझे वृंदावन चाहिए, मुझे व्रज चाहिए। आपको नहीं पता है पर मैं आपको बता देता हूं, आपकी जो गृहिणी है ताज, इसमें जन्म सिद्ध भक्ति के गुण हैं। ग्रंथ में वर्णन आता है कि ताज बेगम का स्वभाव था, वो भले ही मुस्लिम कुल में जन्मी लेकिन उनके मन में दया का भाव था। वो कभी भी अवसरों पर, इनके उत्सवों पर जो भी माम शादी खाने का प्रकरण होता था वो नहीं खाती थी, बल्कि लड़ती थी अपने पिताजी से। पिताजी, एक जीव को मार करके हम कैसा उत्सव मना रहे हैं, हम कौन से भगवान को प्रसन्न कर रहे हैं? जो एक जीव की मृत्यु स्वीकार कर रहा है वो परमात्मा एक दिन हमारी मृत्यु भी स्वीकार कर लेगा। ऐसे परमात्मा को हम कैसे भजन कर सकते हैं? पिताजी इस बात से बहुत लड़ती थी अपने घर में, दया की भावना थी, इसलिए गोपीनाथ जी को भागे। छोटी सी ताज बेगम मंदिर में प्रवेश कर गई। यहां बाहर बैठे मधु पंडित जी को अचानक से पता चला। उस समय किसी का भी मंदिर में गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित था। क्यों? क्योंकि रूप बदल करके भीतर मंदिरों में जाते थे गैर मुस्लिम, और मंदिर में प्रवेश करके गर्भगृह में मांस के टुकड़े फेंके आते थे, अपवित्र करे आते थे। और एक बात और बताऊं, हमारे यहां अपरस का नियम ज्यादा नहीं था, सबको मंदिर में जाने का अवसर मिलता था और सबको ठाकुर जी की कम से कम दहली तक प्रणाम करने का अवसर मिलता था। लोग ही कितने जाते थे, दिन भर में 40 लोग चले जाएं, 20 लोग चले जाएं, बहुत बड़ी बात। सबको ठाकुर जी की दहली तक, कहीं कहीं तो ठाकुर जी के चरण छूने तक का अधिकार था। मुगलों के बाद जब अपवित्रता इन्होंने फैलानी प्रारंभ की, तब अपरस की स्थिति, सबको नीचे ही रुकना है, ऊपर कोई नहीं आएगा, पुजारी जी को कोई नहीं छुएगा, ऊपर कोई नहीं, ये सब नियम बन गए। मधु पंडित जी ने जैसे ही देखा कि ये फादल खान की बेटी भीतर घुस गई, उन्होंने तुरंत रायसल राजपूत से कहा, ये गलत है, लेके आओ। बस यहां मानो जैसे वो धीरे धीरे जा रही थी, गोपीनाथ जी उसको इशारा करके अपनी ओर बुला रहे थे, ताज बेगम जा रही थी, इतने में ही रायसल आए और हाथ पकड़ के बाहर ले आए। वो कहती रही कि वो मुझसे कुछ कह रहे थे, वहां कोई है अंदर, लेकिन किसी ने उनकी नहीं सुनी, ले गए। ये प्रथम बार मिलन हुआ ताज बेगम का ठाकुर जी से, बस एक अनुभूति जैसी हुई। उसके बाद धीरे धीरे ताज बेगम बड़ी हुई, मदरसों में जाके पढ़ती थी, अपने धर्म के ही सब चीजें वो सीखने लगी, करने लगी, धीरे धीरे सब उनका हुआ, बड़ी हुई। एक बार फादल खान को अकबर ने दिल्ली बुलाया और फादल खान अपनी पुत्री ताज बेगम को लेकर के गए। जैसे ही सभा में ताज बेगम पर अकबर की दृष्टि पड़ी, और वो जिस काम से बुलाया था वो काम वाम तो सब भूल गए। उसने फादल खान से कहा, हम तुम्हारे सब काम करवाएंगे, जो तुम कहोगे सब कर लेंगे, तुम्हारी जो जो हिसार में तुम चीजें चाहते हो, ये करवाना है वो करवाना है, और भी तुम्हारा सब हम करने को तैयार हैं, पर बदले में हमें कुछ चाहिए। बोले क्या? तुम्हारी पुत्री को हम अपनी बेगम बनाना चाहते हैं। फादल खान सुन करके बहुत चक्का रह गया। बोले कि महाराज, आप मेरी पुत्री से विवाह करेंगे? बोले हाँ। उसके लिए तो मानो जैसे परमात्मा प्रकट होके बोल रहे हो कि अपनी पुत्री मुझे दे दो, अकबर कह रहा है। फादल खान बोले कि मौलवी से दिन निकलवाने की भी जरूरत नहीं महाराज, जिस दिन आप कहो तब ब्याह कर दूंगा। और बादशाह अकबर ने ताज बेगम के साथ विवाह किया। सुंदर तो वो बहुत थी, और बादशाह लोग यही देखते थे, इसके अलावा उनका कोई, उनकी तो अनेक पत्नियां होती थी। ताज बेगम के साथ विवाह कर लिया। लेकिन अकबर के यहां 3
कृष्ण प्रेमी थे जिनका संग ताज बेगम को मिला। पहला जोधाबाई, जो कि अकबर की राजपूताना एक पुत्री हैं, जो कि श्री कृष्ण का भजन करती ही थी, जोधाबाई। दूसरी थी बीरबल की बेटी शोभावती, जो अकबर के महामंत्री बीरबल हैं, उनकी बेटी शोभावती ये गुसाई श्री विठलनाथ जी की शिष्या थी, जिन्होंने श्रीनाथ जी को प्रकट किया। ऐसे श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाराज के पुत्र हुए गुसाई विठलनाथ जी, उनकी शिष्या थी बीरबल की पुत्री शोभावती। ये जोधाबाई की सेवा में रहती थी, ठाकुर जी की सेवा में। और तीसरी हुई वृंदावन दास जी, एक थे, उनकी बेटी लीलावती। ये तीन अकबर के महल में कृष्ण भक्ता थी, और ये पूरे महल के सब कार्यों से बस छिप छिपा करके एकांत में तीनों इकट्ठी होती थी। और यहां शोभावती गुसाई जी से जो कथा सुन के आती थी, वो जोधाबाई को और लीलावती को बैठ करके सुनाती थी। एक दिन एक कोने में बैठ करके कथा चल रही थी, और शोभावती कथा सुना रही थी वृंदावन उद्धव प्रसंग। श्री उद्धव जी वृंदावन गए हैं, व्रज गोपियों की सुध लेने के लिए वृंदावन गए हैं। और बस वही प्रसंग कहते कहते नंद बाबा की स्थिति, यशोदा मैया की स्थिति, गोपियों की स्थिति, सखाओं की स्थिति, वृंदावन की स्थिति, यमुना जी की स्थिति कहते कहते श्री किशोरी जी की स्थिति जब कहने लगे, जोधाबाई और लीलावती तो मानो जैसे रो रो करके बेहाल हो रही थी। और उसी समय ताज बेगम नई नई आई है, महल देख रही थी, पूरा घूम रही थी, एक एक कोने देख रही थी। ताज बेगम वहां पहुंच जाती है, और वहां पहुंच करके चुपके से देखती है कि ये सब रुदन क्यों कर रहे हैं, इनके रुदन का कारण क्या है। और बैठी बैठी बस वो बाहर से सुनने लगी कि क्या बात है। और शोभावती के मुख से, जब किशोरी जी के मुख से गाया गया भ्रमर गीत, मधुपक तब बंधो मास्पशांग्रिम सपत्न्या कुछ विलुलित माला कुंकुमश्मश्रुभिर्न बहतु मधुपति स्तन्मानिनी नाम प्रसादम यदु सदसि विडम्ब्यम यस्य दूतस्त्वमित्रिक। श्री किशोरी जी उद्धव जी से कह रही हैं, अरे उद्धव, उद्धव को नहीं कह रही हैं, एक भौरे से कह रही हैं, अरे भौरे, तू एक पुष्प से रस लेता है और उस पुष्प से रस लेने के बाद फिर उस पुष्प को छोड़ के दूसरे पुष्प पर चला जाता है, दूसरे पुष्प का रस लेता है, वहां से फिर तीसरे पुष्प पर चला जाता है। तू एक पुष्प का कभी नहीं रहता, तू अनेकों का रहता है। ऐसे ही तेरे जैसा दिखने वाला वो कृष्ण है। हम ब्रज की सब गोपियों के मध्य में रास रचाया, हम सबसे प्रेम की डोर बांधी, और अब हमें छोड़ के मथुरा चला गया। तुझ में और उसमें कोई अंतर नहीं है, तुम एक से ही हो। क्या बिगाड़ा था शूर्पणखा ने त्रेता युग में, जब ये कृष्ण राम बने थे तब विवाह करने के लिए इनके सामने आई थी, उसके नाक कान काट दिए। अरे इनकी शरण में आने वालों के साथ ही ऐसा ही व्यवहार करते हैं। किशोरी जी उस भ्रमर को डांट रही हैं और सब सखियां बैठ के सुन रही हैं। ये कथा शोभावती सुना रही है जोधाबाई और लीलावती को, और बाहर बैठी बैठी सुन रही हैं ताज बेगम। जैसे जैसे वो कृष्ण नाम बोलती हैं, तैसे तैसे मानो ताज बेगम के पूरे शरीर में जैसे कोई स्फूर्ति जैसी आ जाती हो। अचानक से कृष्ण 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 कहते जब किशोरी जी आर्तनाद करने लगी, रुदन करने लगी, और ये बात जब शोभावती सुना रही थी, तो मानो जैसे बाहर बैठी हुई ताज बेगम का मन स्थिति ऐसी विचलित होने लगी। तभी वहां पास में रखे किसी वस्तु का स्पर्श हुआ, जोर की आवाज हुई, भीतर का जो ध्यान था वो टूट गया। उठ करके लीलावती बाहर गई तो देखा वहां पर मूर्छा अवस्था में पड़ी है ताज बेगम।
तीनों उसको लेकर के भीतर आए। शोभावती बोली, ये स्थिति तो किसी अत्यंत प्रेमी की होती है। नेत्रों में आंसू हैं, मुख कंपायमान हो रहा है, शरीर पूरा ज्वर से चढ़ रहा है, ये स्थिति इसकी कैसे हो गई? हे जोधाबाई, मुझे लगता है कि ताज बेगम कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में हमारे प्रियतम से जुड़ी हुई है, तभी ऐसी स्थिति इसकी बनी है। ये प्रेम पुलकित लक्षण सामान्य रूप से किसी के अंदर प्रकट नहीं होते जो इसके अंदर प्रकट हो रहे हैं। जल का छिड़काव किया। ताज बेगम जब होश में आई, पूछा, तुम ऐसी क्यों हो गई थी? ताज बेगम कहती है, आप जो यहां बैठ करके सुना रही थी, मुझे नहीं पता वो कौन है, मुझे नहीं पता उद्धव कौन है, मुझे नहीं पता वो गोपियां कौन है, ये वृंदावन, ये मथुरा, ये सब क्या है। बस मुझे एक बात याद है कि मैं बाल्यकाल में अपने पिता के साथ वृंदावन गई थी और वहां मैंने एक झांकी देखी थी। शोभावती बोली, थोड़ा बताओगी कैसी झांकी? बोला, हाँ, वो झांकी तो मुझे आज भी अनुभव होती है। कैसी झांकी थी? बोले, सिर पर मुकुट धारण था, कमल जैसे सुंदर नेत्र थे, मधुर मुस्कान थी, ऐसे भुजा में वंशी धारण की हुई थी, पीतांबरी पहनी हुई थी और पैर कुछ टेढ़े से धारण कर रखे थे, सीधे नहीं खड़े थे वो, और मुझे अपनी ओर इशारा कर रहे थे। शोभावती, जोधाबाई और लीलावती तीनों सुनकर के रुदन करने लगी और बार बार ताज बेगम को हृदय से लगाने लगी। अरे, तुम तो चुनी हुई हो, तुम तो पहले ही स्वीकार कर ली गई हो। ताज बेगम बोली, मैं नहीं जानती इन सब के बारे में ज्यादा, पर पता नहीं क्यों आपके मुख से वो बात सुनना, आप लोगों की यह स्थिति देखना, मुझे मन कर रहा था कि आप शांत ना हो और मैं उसे सुनती रहूं। आप जब वर्णन कर रही थी, मेरे चित्त में अपने आप प्रकट हो रहा था कि कोई नदी बह रही है, सुंदर सुंदर वृक्ष वल्लरियां हैं, सुंदर पर्वत हैं, और वहां नील कांति का कोई व्यक्ति घूम रहा है, उसका मुख नहीं दिख रहा था। ये सारे अनुभव होना सामान्य बात नहीं थी एक जोधाबाई के लिए, जो मदरसों में पढ़ी है, जिसने पूर्ण रूपेण संपूर्ण मुस्लिम भावों को अपने जीवन में रखा है। वो कैसे अनुभव कर सकती है इन बातों का? ठाकुर जी ने चुना है उसे। अब तो 3 से 4 हो गई और शोभावती, लीलावती, जोधाबाई जब जब कीर्तन भजन करती हैं, ताज बेगम बैठ करके सुनती और सुन के खूब रोती। लेकिन ताज बेगम अकबर को इतनी प्रिय थी, वो ज्यादा देर अपने से दूर उसको रहने नहीं देते थे, और ये घूम घूम करके आती और बस इनसे योजना बनवाती कि कैसे भी मुझे उनसे दूर लाओ। जोधाबाई के ठाकुर जी का उत्सव होता, ताज बेगम खूब उसमें आनंद करती। यही कथाओं की श्रृंखला चलती गई और चलते चलते कुछ समय वर्ष निकल गया। आज ताज बेगम शोभावती से कहती है, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैं एक जगह रुक गई हूं, उससे आगे नहीं बढ़ पा रही हूं। मैं एक स्थान पर ही, एक भाव में ही हूं, उससे ऊपर मेरे भाव जा नहीं पा रहे हैं। आप नित्य कथा सुनाती हैं, पर मेरी स्थिति एक ही जगह, मानो जैसे मैं कहीं फंस गई हूं। उससे आगे बढ़ने का, इस पथ पर और आगे जाने का, जिस प्रियतम की आप चर्चा सुनाती हैं, उनसे और मिलने का और क्या उपाय हो सकता है? तब शोभावती कहती है, गुरु आश्रय, शरणागति, गुरु दीक्षा, ब्रह्म संबंध, यही हैं वो नियम जिनसे कोई गुरु तुम्हें स्वीकार, मतलब भगवत प्राप्त व्यक्ति तुम्हें स्वीकार करे तो तुम्हारी गति बढ़ने लगेगी। ताज बेगम बोली, मुझे गुरु कैसे मिलेंगे? बोले, मेरे गुरुदेव गुसाई श्री विठलनाथ जी हैं, तुम चाहो तो उनसे दीक्षा ले लो। बोले, कैसे लूंगी मैं? मुझे कभी बादशाह जाने नहीं देंगे, और बादशाह आप लोग जानते हैं कि वो 24 घंटे मेरी पहरेदारी सी करते रहते हैं, पूछते रहते हैं कहां है ताज, कहां है ताज, कहां है। उन्हें 24 घंटे मैं चाहिए हूं। इन सबके बीच से निकल करके गुरु आश्रित होना, ये कैसे होगा?
बहुत ध्यान से सुनिए, आज पहली बार हम इतने विस्तार से सुना रहे हैं ताज बेगम का चरित्र। तब लीलावती शोभावती ने कहा पत्र लिखो और पत्र में गुरुदेव से ही पूछो कि इसका समाधान कैसे हो। तब ताज बेगम ने एक पत्र लिखा और पत्र लिख करके गोसाई श्री विट्ठलनाथ जी को भेजा। उस पत्र में लिखा कि मैं ऐसे ऐसे, ताज बेगम मेरा नाम है, मैं अकबर की पत्नी हूं, मेरे लिए बहुत दुष्कर है कृष्ण भक्ति करना, पर मैं फिर भी करती हूं, मुझे क्या क्या अनुभव होते हैं वो सब लिखा। अंत में कहा गुरुदेव मैं बस आपकी दीक्षा ग्रहण करना चाहती हूं, उसके लिए मुझे मेरे पति को अपने वश में करना है, उनको वश में करने के लिए कोई टोना टोटका बताओ। गोसाई श्री विट्ठलनाथ जी ने जब पत्र देखा और पत्र में जिन जिन भावों की स्थिति उसने बताई थी उससे वो समझ गए थे। बोले इसने नहीं चुना है ठाकुर जी को, ठाकुर जी ने चुना है इसे। बंधुओं, महीने 2 महीने में अधिकतर वृंदावन के स्वप्न आना, बार बार यमुना जी का दर्शन होना, बार बार वृंदावन रज की स्मृति होना, बार बार ब्रजवासी और ब्रज के रसिक संतों का स्वप्न में आना, अनायास ही बिना किसी प्रयोजन किसी प्रयास के व्रज से कोई सामग्री घर आ जाना। और जब जब आप अपना फोन भी देखो या कुछ भी, मतलब ये कोई कोइंसिडेंस जैसा हो कि जब जब आप कुछ भी आधुनिक यंत्र भी खोलते हैं तो कोई व्रज की चर्चा या व्रज का भाव ही सुनाई देता है। और इसमें सबसे विशेष है कि स्वप्नावस्था, आपकी निद्रा अवस्था में व्रज बार बार आपके चित्त में आता है, तो कहीं ना कहीं गुरु या गोविंद के द्वारा आप स्वीकार किए जा चुके हो, ये उसका प्रमाण है। ताली तो आपने ऐसे बजाई जैसे सबको स्वप्न आता है वृंदावन का, नहीं। महीने में 1 बार आ गया, 2 महीने में 2 बार आ गया, ये नहीं, बार बार आता है, बार बार स्मृति होती है वृंदावन की, कुंज गलियों का अनुभव होता है। कभी निधिवन राज का दर्शन, कभी वृंदावन के श्री सेवा कुंज का दर्शन, कभी श्री राधा रमन लाल जी का दर्शन, कभी राधा वल्लभ जी का दर्शन, और नहीं तो वहां के रसिक संतों का दर्शन, वहां के ब्रजवासियों का दर्शन। और वृंदावन भी आज वाला वृंदावन नहीं, या वो वाला वृंदावन नहीं जो आप पहले देख करके आए हो, भीड़ भाड़ है, लोग बाग मार काट मची है दर्शन की, नहीं। एक अलग सी अनुभूति होती है, परम शांत, परम सौम्य, परम शीतल वृंदावन का अनुभव स्वप्न में बार बार होता है, या जिस धाम पर आपकी निष्ठा है वहां का अनुभव होता है। तो गुरु गोविंद के द्वारा आप स्वीकार किए जा चुके हो, बस बताइएगा नहीं किसी को, होने दीजिए, होने दीजिए उस अनुभूति को, बार बार होने दीजिए उस चिंतन को। थोड़ा जागृत अवस्था में नियम बना लीजिए, व्रजरज लगाया कीजिए, थोड़ा नाम जप बढ़ा दीजिए, गुरुदेव के द्वारा प्रदत्त मंत्र बढ़ा दीजिए, ठाकुर जी की सेवा बढ़ा दीजिए, बीच बीच में वृंदावन, ये सब गोपनीय रूप से करना है, बताइए मत, होने दीजिए उस अनुभव को। एक दिन वही अनुभव एक ऐसी स्थिति पर ले जाएगा जिस स्थिति की प्राप्ति के लिए तरसते हैं वैष्णवजन। बस एक चीज का ध्यान रखना है, रस बतावे से रस घटे, बताना नहीं है। तो जब पत्र में लिख करके गोसाई जी से पूछा कि ये मेरी स्थिति है, अंत में लिखा कोई टोना टोटका बताइए जिससे मेरे पति मेरे वश में हो जाएं और ये मुझे आपके शरणागति लेने की आज्ञा दे दें। तो हंस करके एक ताम्र पत्र पर कुछ लिखा और उसको एक ताबीज में डाल करके काले कपड़े से बांध करके और गोसाई विट्ठलनाथ जी ने भिजवा दिया अकबर के पास। ताज खां के हाथ जब वो पड़ा तो बोले कि ये ताबीज भेजा है गोसाई जी ने और लिख दिया था कि इसको अपने पति के गले में बांध दो। ताज खां से प्रेम तो करता ही था अकबर। गई और जाकर के पति से कहा, देखो आपको नजर ना लगे, आपको कोई इतने, आप युद्ध में जाते रहते हो, आपकी सुरक्षा के लिए मैंने एक ताबीज बनवाया है, आपको पहना दूं। वो प्रेम तो इतना करता है, अरे तुम जो चाहे को लाओ पहना दो। गले में पहना दिया।
अब अकबर की 1 2 3 4 नहीं, अनेकों पत्नियां थीं। वो सब ताज बेगम से चिढ़ती थी। उन सब ने ये देखा कि इसकी कोई ऐसी बात निकाल के लाओ कि जो हम अकबर को बताएं तो वो इसको त्यागे। तब किसी ने बताया, बोले कि जोधाबाई तो हिंदू है, उसको तो अकबर ने आज्ञा दी है कि तुम अपना भजन कीर्तन करो, पर मैंने देखा है लीलावती, शोभावती और जोधाबाई की सत्संग में छुप करके ये भी जाती है। और कहीं ना कहीं अकबर के गले में जो ताबीज है, इसने किसी हिंदू फकीर से बनवा के मंगवाया है अकबर को अपने वश में करने के लिए। ये बात जाकर के अकबर को बता दी। अकबर ने ताज बेगम को हाजिर किया, बोले ये ताबीज किसी हिंदू फकीर ने बनाया, क्या ये बात सत्य है? ताज बेगम बोली, जी ये सत्य है। और क्या तुम जोधाबाई के सत्संग में और वो लीलावती शोभावती की कथा होती है, तुम उसमें जाती हो? हाँ मैं जाती हूं। बोले दंड तो तुमको दूंगा, लेकिन पहले मैं ताबीज खोल के इसके अंदर क्या लिखा है, क्या डाला है वो देखूंगा। और ताबीज खोल करके उसने अंदर से पत्र जब निकाला तो अंदर क्या लिखा था उसमें? कामन तामन टोटका। गोसाई जी विठलनाथ जी ने लिखा है, कामन तामन टोटका यह सब डारो धोए, पिया कहे सो कीजिए, आप ही ते बस होए। क्या लिखा था कि ये कामन तामन टोटका टोना आदि इन सबको छोड़ो, तुम्हारा पति जो कहे वो करो, उसी में तुम्हारी भलाई है। ये लिखा था उसने। ये पढ़ करके अकबर तो बड़ा खुश हुआ, बोले फकीर तो बहुत अच्छे हैं, इन्होंने तो स्पष्ट लिख दिया है कि ये टोना टोटका वगैरह इन पे भरोसा मत करो, पिया कहे सो कीजिए, आप ही बस हो। मेरा मन हो रहा है, अरे ये ताबीज तो बहुत अच्छा है, ये ताबीज तो है, तुम सब इसकी शिकायत, तुम सबको भी ऐसे ताबीज बनवाना चाहिए, पिया कहे सो कीजिए। गुरु कृपा कैसे होती है? मेरा मन हो रहा है इनसे मिलने का कि कौन है ये फकीर, कौन है? ताज बेगम का तो हाथ पैर कांपने लगा, कैसी गुरु कृपा, ताबीज में ऐसा क्या लिख के दिया है कि वो राजा के मन में, अकबर के मन में आ गया कि मुझे मिलना है इनसे। बोले गोवर्धन में विराजते हैं गोसाई श्री विठलनाथ जी, चलो इनको मिलके आते हैं, इतना अच्छा बेगमों को ज्ञान देने वाले फकीर को तो मिलना चाहिए। निकल पड़े ताज बेगम के साथ गोवर्धन। तलहटी में पहुंचे। अब अकबर बादशाह तो पूरे भारत का है, तो उसके आगे तो आना पड़ता था। गोसाई जी वैसे किसी बादशाह को देख के, हमारे ब्रज के संत ज्यादा उसको देते नहीं थे, लेकिन अकबर में थोड़ा, आप अकबर को देखें, इस पे संतों की बड़ी कृपा। स्वामी श्री हरदास जी का चित्र जो आज पूरे विश्व को मिला, ये अकबर ने बनवाया था। स्वामी श्री हरदास जी का चित्र जो वीणा हाथ में लेके हम सब दर्शन करते हैं, वो अकबर ने बनवाया था। और कहते हैं जहां पर अकबर बैठ के नमाज पढ़ता था, वहां पर मीराबाई का और गोस्वामी तुलसीदास जी का और स्वामी श्री हरदास जी का, इनके चित्र लगे रहते थे। इनका नित्य दर्शन करता था वो। गोसाई श्री विठलनाथ जी के पास गए, वहां जाके उनका दर्शन किया, सब बातचीत हुई। लेकिन गोसाई जी तो अंदर की बात जानते हैं कि ताज बेगम तो चरणाश्रित होने आई है। तब कहा कि आपकी बड़ी कृपा है, आपने मेरी पत्नी को, ये ज्ञान तो सबको मिलना चाहिए, आपने बहुत अच्छा लिखा, मेरा मन हो गया आपसे मिलने का। तब उन्होंने कहा, आपको नहीं पता है पर मैं आपको बता देता हूं, आपकी जो गृहिणी है ताज, इसमें जन्म सिद्ध भक्ति के गुण हैं हमारे ठाकुर के प्रति। अकबर ताज की ओर देखे, ताज बेगम कुछ ना कहे। क्या ये सत्य है? बोले जी। लेकिन इस पर आप कुछ कर नहीं सकते। देखिए वो आपका कुछ बुरा नहीं चाहती हैं, और ये तो स्वतंत्रता है, वो किसी को भी भजे। वो मुसलमान है, लेकिन आप तो जानते हैं ये कायम खां परिवार से हैं, इनके पूर्वज तो हिंदू ही थे। इनके मन में थोड़ा कृष्ण भक्ति है, तो ये चरणाश्रित होना चाहती हैं, मुझे करने दीजिए। अकबर बोला, मैं रात्रि भर सोचूंगा। लेकिन अकबर के ऊपर भी कैसी कृपा, रात भर सोच के उसने सुबह आज्ञा दे दी। बोले ठीक है, तुम इनसे गुरु दीक्षा ले लो।
और आज वो नाच रहे हैं, नृत्य कर रही हैं गोवर्धन की तलेटी में। ताज बेगम के जीवन में एक चीज का आपको अनुभव होगा कि इनको ठाकुर जी ने बहुत वियोग नहीं दिया। वियोग दिया है, अंतिम समय में आएगा वो चरित्र भी, पर प्रारंभिक समय में इनको बड़ी अनुकूलताएं मिली। बहुत जल्दी जल्दी भक्ति का मार्ग प्रशस्त होता चला गया। और गोसाई श्री विट्ठलनाथ जी से इन्होंने चरण शरणागति प्राप्त की। प्राप्त करने के बाद गोसाई जी ने इनको मंत्र आदि दे दिए और कहा अब सेवा विवा तो तुम्हारे यहाँ होगी नहीं, बस तुम ये मंत्र जप लिया करना, जाओ। और ताज बेगम वापस दिल्ली आ गई। यहाँ पर जोधाबाई ने और आदि आदि वो जो दो सखियां और थीं, शोभावती और लीलावती, उन्होंने उत्सव मनाया ताज बेगम के इस मंगलमय दिवस का। आज गुरु दीक्षा हुई है। ताज बेगम अब लिखने लगी हैं। गुरु कृपा होते ही लिखना प्रारंभ हो गया। और ताज बेगम सबसे पहला क्या लिखती है? छैल जो छवीला सब रंग में रंगीला बड़ा, छैल जो छवीला सब रंग में रंगीला बड़ा, चित्त का अड़ीला कहू देव तो सुन्यारा है। माल गल सोहे नाक मोती सेत जो है कान, कुंडल मन मोहे लाल मुकुट सिर धारा है। दुष्ट जन मारे सब संत जो उबारे ताज, चित्त में निहारे प्रण प्रीत करवारा है। नंदजू को प्यारा जिन कंस को पछाड़ा, वह वृंदावन वारा कृष्ण साहिब हमारा है। वह वृंदावन वारा कृष्ण साहिब हमारा है। और ताज बेगम लिखती हैं और सुनकर के जोधाबाई आदि सब निहाल हो जाती है। एक बात तो मैं कहता हूं बंधुओं, जो पाएगा वो गाएगा, वो बिना गाए रह नहीं सकता। और पाए बिना गा रहा है, बिना पाए ही गा रहा है, तो इसका मतलब पाने वाला है। गा रहा है तो इसका मतलब पाने वाला है। गाने वाले की दो ही स्थिति हो सकी, या तो पा चुका है या पाने वाला है। आजकल भी कई लोग रचनाएं करते हैं, पर रचनाओं में लोक रंजन की भावना ज्यादा होती है। लोक रंजन की भावना, ये रीझ जाएं, ये रीझ जाएं। कई बार हम भजन गायकों को भी देखते हैं, बड़े बड़े मंचों पर आते हैं, तो गाते समय ठाकुर जी का स्तवन नहीं कर रहे होते, वो लोगों को देख रहे होते। देखा शब्द पर, मैंने देखो क्या लिखा, मैंने ये शब्द कैसे लिखा। वो लोक रंजन की भावना आ जाती है उनके चित्त में। लोक रंजन के लिए तो बड़े बड़े कवि भी लिखते हैं, लेकिन ठाकुर जी के रंजन के लिए ठाकुर जी की कृपा से ही लिखा जाता है। कितने सुंदर शब्द लिखे। गोसाई श्री विट्ठलनाथ जी का कभी कभी दर्शन करने के लिए जाती थी। एक दिन गोसाई विट्ठलनाथ जी ने परीक्षा ले ली। बोली कि सुनो, तुम भजन करती हो? बोले हाँ। बताओ श्रीनाथ जी को देख करके तुमको क्या अनुभव होता है? ठाकुर जी का दर्शन करके तुमको क्या अनुभूति होती है? वहीं बैठ करके आंसू कवि बन गई हैं ताज बेगम, वहीं बैठ करके लिख दिया है। क्या गा रही हैं? ध्रुव से प्रहलाद, गजग्राह से अहिल्या देखी, शोर और गीधियों विभीषण जिन तारे हैं। पापी अजामिल सुर हरि रैदास कहूं, नानक मलूक ताज तुलसी के प्यारे हैं। धनी नाम देव दादू सदना कसाई जान, गणिका कबीर मीरा सेन उर धारे हैं। जगत को जीवन जहान बीच नाम सुनो, राधा के वल्लभ कृष्ण वल्लभ हमारे हैं। राधा के वल्लभ कृष्ण
वल्लभ हमारे। हे नाथ, हे गुरुदेव, मुझे इनके प्रति वल्लभ की स्थिति होती है। राधा के वल्लभ ये हैं और हमारे वल्लभ कृष्ण हैं। मुझे इनमें ऐसा लगता है कि ये मेरे प्रियतम हैं। अच्छा, एक बात और स्पष्ट कर दूं, गोसाई विठलनाथ जी मंदिर में नहीं ले जाते ताज बेगम को, बाहर मिलते हैं मंदिर से। और ताज बेगम भी साजवाज के साथ आती है, भाई रानी है, लेकिन वह भी इतनी मर्यादा जानती है, कभी नहीं कहती कि मुझे अंदर ले चलो, बाहर ही बैठ के मिलते हैं गोसाई जी उससे। एक खिड़की है, वहां से दर्शन करती है। आज गुरुदेव से कहती है, अब मैं रह नहीं पा रही हूं दिल्ली में, मैं क्या करूं, बार बार मेरे प्राण निकलने को होते हैं, मुझे वृंदावन चाहिए, मुझे व्रज चाहिए, मैं यहां से दूर नहीं रह पाऊंगी। गोसाई जी ने कुछ नियम बताए, बोले इनका पालन किया करो। अब यहां अकबर को भी अनुभूति हो रही है कि धीरे 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 ताज बेगम जो है ये हमारे वश में नहीं है। इसकी स्थिति अब ऐसी होती जा रही है कि वो दिखने लगी है। 4-5 मौलवियों ने आकर के अकबर से कह दिया, अकबर, हमने महल में सुना है कि एक हिंदुवानी आपकी मुगलानी जो है वो हिंदुवानियों का प्रचार करती है, वहां हमने सुना है विठलनाथ जी से दीक्षा लेके आई है, ऐसा ऐसा कुछ। तो अकबर कहते नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं। बोले अगर ऐसा है तो ये आपकी राजगद्दी के लिए बहुत घातक है। अगर ये बात पूरे भारत के मुसलमानों को पता चलेगी तो आपके प्रति श्रद्धा खत्म हो जाएगी। अकबर को लगने लगा कि जोधाबाई तक तो ठीक है, लेकिन ताज बेगम की खबर अगर बाहर फैल गई कि वो कृष्ण भजन करती है, कथा सुनती है, तो मेरे प्रति अश्रद्धा हो जाएगी। तो एक दिन ताज बेगम से बोलते हैं, देखो तुम बार बार वृंदावन मत जाया करो। ताज बेगम बोली, देखिए मैं वृंदावन के बिना रह नहीं सकती, अब मैं वृंदावन के बिना रह नहीं सकती, अब मुझे जाना है और मैं आपसे प्रार्थना कर रही हूं, मुझे रोकिए मत, नहीं तो मेरा देह रह जाएगा, प्राण निकल जाएंगे। मैं बस आपसे एक ही चीज मांगी, हर महीने मुझे वृंदावन जाने दिया कीजिए, मैं वृंदावन के बिना अब रह नहीं सकती। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में व्रज की गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में व्रज की गुजारा करेंगे। ओ जो रूठेंगे हमसे वो बांके बिहारी, उठेंगे हमसे वो बाके बिहारी। जो रूठेंगे हमसे वो बांके बिहारी। उठेंगे हमसे वो बाके बिहारी। ओ चरण पड़ उन्हें हम मनाया करेंगे। ओ चरण पड़ मनाया करेंगे। चरण पड़ उन्हें हम मनाया करेंगे। चरण पर मनाया कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में व्रज की गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे,
ओ बना के हृदय में हम प्रेम मंदिर, बना करके हृदय में हम प्रेम मंदिर, ओ वहीं उनको झूला झूलाया करेंगे, वहीं उनको झूला झुलाया करेंगे, वहीं उनको झूला झूलाया करेंगे, वहीं उनको झूला झुलाया कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। और हाँ उन्होंने नचाए हैं ब्रह्मांड सारे, 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 मगर अब उन्हें हम नचाया करेंगे, मगर अब उन्हें हम नचाया करें, ओ मगर अब उन्हें हम नचाया करेंगे, मगर अब नचाया कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा, वृंदावन 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 रहो रे, हे वृंदावन 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 चलो रे, हे वृंदावन की गलियों में राधे राधे कहो रे, गलियों में राधे राधे कहो रे, हाँ वृंदावन की गलियों में राधे राधे कहो रे, वृंदावन की गलियों में राधे राधे कहो रे, श्री वृंदावन 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 रहो रे, श्री वृंदावन 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 कहो रे, हे वृंदावन की गलियों में राधे राधे कहो रे, श्री वृंदावन की गलियों में श्यामा श्यामा रटो रे, गलियों में श्यामा श्यामा जय
जाया करेंगे, फिर वो कहाँ भाग जाया करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया बैठ जाओ। पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा और करेंगे। ताज बेगम की स्थिति देख करके अकबर ने ये निर्णय ले लिया कि बाकी सब मेरी पत्नियां तो दिल्ली रहेंगी, ताज को मैं आगरा के किले में रखूंगा। और ताज बेगम को लेकर के आगरा चले गए ताकि बाकी मुसलमानों की नजरों से ये दूर रहे, क्योंकि जिस स्थिति में जा चुकी है वहां से निकल नहीं पाएगी। और वहां से वृंदावन भी पास है, जब इसका मन होगा चली जाया करेगी। कुछ दिन अकबर पास रहे, फिर अकबर बोले अब देवी मुझे काम है, मैं जा रहा हूं वापस दिल्ली, तुम यहीं रहो, ये पूरा महल तुम्हारा, जब मन किया करे वृंदावन चली जाया करो। ऐसे अनुकूल पति मिलना भी बहुत मुश्किल है, और वो भी अकबर जैसा पति ऐसा मिल गया। ये भी विठल नाथ जी ने कुछ जादू किया होगा जरूरी अकबर पे, जो वो ऐसा हो गया। और ताज बेगम अब वृंदावन जाती हैं, लेकिन मंदिरों में प्रवेश नहीं है, बाहर से ही प्रणाम कर लेती हैं। कभी इस मंदिर का, अब पहले बड़ा दलबल चलता था, धीरे धीरे उस दलबल को कम कर दिया, कुछ कम कर दिए, सैनिक कम कर दी, कुछ पालकियां कम कर दी, हाथी घोड़े कम कर दिए। पूरे वृंदावन में रसिकों को बड़ा कष्ट होता था ताज के आने से। धीरे धीरे ताज बेगम गुप्त चुप्त बस मुंह बदल बदल करके जाती है और ठाकुर जी का अनुभव करती है। वृंदावन में बस घूमती हैं, दर्शन करने का अधिकार तो है नहीं उनके पास। उस समय गोविंद देव जी प्रकट हुए थे, श्रीनाथ जी प्रकट हो चुके थे, मदन मोहन जी प्रकट हो गए थे, गोपीनाथ जी प्रकट हो गए थे, राधा रमण जी प्रकट हो गए थे। राधा वल्लभ जी और बिहारी जी के प्रकट की समय की बात है, संभवतः सप्तनिधि प्रकट हो ही गए होंगे। गोविंद देव जी ये नित्य जाती थी। गोविंद देव जी का मंदिर कहाँ है वृंदावन में? रंगजी मंदिर के सामने लाल पत्थर का मंदिर है, खूब विशाल मंदिर था। वहां की गोविंद देव जी की बड़ी मधुर मधुर कथाएं। हमारे वृंदावन के सप्तनिधियों के प्रथम ठाकुर हैं गोविंद देव जी। तो गोविंद देव जी जाती, गोपीनाथ जी जाती, जिनको इन्होंने बचपन में देखा था, तो वही बाहर से दर्शन करती। तो बाहर से दर्शन करने में क्या होता कि दर्शनार्थी इतने खड़े होते, तो कभी तो ठाकुर जी की पीताम्बरी ही दिखती, कभी ठाकुर जी की वंशी ही दिखती, कभी ठाकुर जी की भुजा ही दिखती, कभी बस मुकुट ही दिखता। मुखमंडल सालों तक इतनी भीड़ के कारण मुखमंडल दिखता ही नहीं था। खूब देर खड़ी रहती, हल्की सी झलक आती और फिर कोई आ जाता सामने, पर ये बाहर से दर्शन करती थी, अंदर नहीं जाती थी, नियम नहीं तोड़ती थी। लेकिन सालों साल दर्शन करते 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 एक दिन इनको गुस्सा आया और ठाकुर जी से बोले, मैं भीतर नहीं आ सकती क्योंकि मैं मुगलानी हूं, पर आप तो बाहर आ सकते हो, आप क्यों नहीं आते? क्या मेरे भजन में, क्या मेरे साधन में, क्या मेरे भाव में कोई कमी है जो आप बाहर नहीं आते? अरे आपको जगत का नाथ कहा जाता है, तो फिर अकेले हिंदुओं पर कृपा क्यों कर रहे हो? क्या हम मुसलमान जगत में नहीं आते? और आपको मेरे मुस्लिम भेष से इतनी तकलीफ है, तो चलो आज बन के आती हूँ हिंदुआनी। और आज गई हैं, हाथों में मेहंदी लगाई, पैरों में महावर लगाए, बुर्का आदि जैसा कुछ पहनती थी, आज घेरदार पहना है स्वरूप, सिर पर चुनरी डाली, अपने केश के बीच में सिंदूर लगाया है, हाथों में चूड़ियां पहनी हैं। और जैसा एक हिंदू प्रवेश हमारे माताएं बहनों का जैसा स्वरूप होता है, वैसा स्वरूप बना करके, पैरों में पाजे वादी पहन करके, और बिल्कुल मानो ऐसा लग रहा था कोई राजपूतानी आ रही है। आज श्रृंगार करके आई और गोविंद देव जी के सामने खड़े होकर के ताज बेगम ने एक पद गाया, सुनो दिल जानी मेरे दिल की कहानी, सुनो दिल जानी मेरे दिल की कहानी,
तेरे हाथ हूँ बिकानी, तेरे हाथ हूँ बिकानी, बदनाम भी सहूंगी, सुनो दिल जानी मेरे दिल की कहानी। शब्दों में थोड़े उर्दू शब्द हो सकते हैं क्योंकि मुसलमान ही हैं। देव पूजा ठानी में नवाज हूँ भुलानी, तजे कलमा कुरान तेरे गुणन गहूंगी मैं। क्या देखना चाहते हैं आप? गोपियां आई थी, मैंने सुना था लीलावती जब कथा सुनाती थी दिल्ली में, वो कहती थी कि जब गोपियां सब छोड़ करके आपकी शरण में आई, आप उनसे भी पूछ रहे थे कि क्यों चली आई हो। तब गोपियों ने कहा था, मयिवम विभोर हति भवान गदितुम नृशंसम संत्यज्य सर्व विषयाम स्तव पाद मूलम। हम सब छोड़ के आपकी शरण में आई हैं क्योंकि आप ही कहते हैं प्रेम गली अति सांकरी तामे दो ना समाये। जिस हृदय में आप बसते हैं उस हृदय में कुछ और नहीं होना चाहिए, इसलिए सब छोड़ करके गोपियां गई थी आपके पास। मैं भी सब छोड़ के आई हूं, सब छोड़ दिया मैंने। देव पूजा ठानी, आप, मैंने सुना कि शंकर जी पर जल चढ़ाने से आप प्राप्त होते हो, तो मैं शिव जी का आराधन करने जाती हूँ। मैंने सुना यमुना स्नान से आप मिलते हो, तो मैं यमुना स्नान करती हूँ। मैंने सुना गले में कंठी माला पहनने से आप मिलते हो, मैं गहने नहीं पहनती, पूरे गले में कंठी माला पहन के रहती हूँ। कैसे भी मिलो तो सही। देव पूजा ठानी मैं नवाज हूँ भुलानी, तजे कलमा कुरान तेरे गुणन गहूंगी मैं, सुनो दिल जानी मेरे दिल की कहानी। तेरे हाथ हूँ बिकानी, तेरे हाथ हूँ बिकानी, बदनाम भी सहूंगी, सुनो दिल जानी। अगर आपको लगता है कि मैं आगरा में रहती हूं इसलिए आप मुझे नहीं मिल रहे, तो चलो ब्रजवास कर लूंगी। वृंदावन के बाहर सीमा पर एक निवास बना लिया, वहां रहने लगी। उसके बाद फिर 1 वर्ष प्रतीक्षा करी कि मैं भीतर नहीं आ सकती, लेकिन आप तो आ सकते हो बाहर। नहीं आए ठाकुर जी। फिर एक दिन श्रृंगार करके आई, फिर रोने लगी सामने आके। और क्या कह रहे हैं? सांवला सलोना सिर ताज सिर कूले दिए, तेरे नेह दाग में निदाग हो रहूंगी मैं, सुनो दिल जानी मेरे दिल की कहानी। तेरे हाथ हूँ बिकानी, तेरे हाथ हूँ बिकानी, बदनाम भी सहूंगी, सुनो दिल जानी। नंद के कुमार हे कुमार, हे कुमार, नंद के कुमार कुर्बान तेरी सूरत पे, हूँ तो मुसलमानी हिंदुआनी हो रहूंगी मैं। आज से सिंदूर भरूंगी, हाथों में चूड़ी पहनूंगी, महावर लगाऊंगी। जैसे आपको हिंदू प्रिय है तो मैं हिंदू बन के रहूंगी। सुनो दिल जानी मेरे दिल की कहानी। तेरे हाथ हूँ बिकानी, तेरे हाथ हूँ बिकानी, बदनाम भी सहूंगी, सुनो दिल जानी। कहत सहजादी ठाकुर कभी सौंपेज कर, वृंदावन छोड़ अब कितहु न जाऊंगी, सुनो दिल जानी मेरे दिल की कहानी। सालों साल
रोज जाती हैं गोविंद देव जी और यही पद गाती हैं गोविंद देव जी के सामने बैठ के। देखती हूं आप हटीले हो तो मैं आपसे ज्यादा हटीली हूं, कब तक नहीं आओगे बाहर मुझसे मिलने। दर्शन बंद होने के बाद ताज बेगम निकल जाती थी, कोई संत महापुरुष कोई सत्संग कर रहे होते तो वहां बैठ के सुनती थी। भोजन पानी त्याग दिया है कि नहीं मिलेंगे तो फिर अन्न ग्रहण नहीं करूंगी। मैं मंदिर की पवित्रता देख के भीतर नहीं आऊंगी, पर आपको बाहर आना पड़ेगा, मेरी जिद है अब। तभी एक दिन अचानक से मानो ताज बेगम को रात्रि यमुना पुलिन पर जिस कुटिया में रहती थी वहां पड़े पड़े स्मरण हुआ कि अरे लीलावती ने कथा में सुनाया था कि सब ब्रज गोपिकाएं अपने घर छोड़ करके जब इनसे मिलने के लिए गई तो ये मिले और उनके साथ रास किया और फिर अंतर्ध्यान हो गए। और अंतर्ध्यान होने के बाद जैसी अभी मेरी स्थिति है, मैं पेड़ों से बात करने लगती हूँ, मैं यमुना जी से बात करने लगती हूँ, मैं जल थल किसी का विचार ना करके सबको चैतन्य मान के चर्चा करती हूँ, सबसे पूछती हूँ कहाँ मिलेंगे श्याम सुंदर। यही स्थिति तो गोपियों की हुई थी। फिर क्या किया था उन गोपियों ने, क्या बताया था लीलावती ने? अरे उसने बताया था यमुना तट पर श्री किशोरी जी की शरण ग्रहण की थी और किशोरी जी की शरण ग्रहण करने पर गोपी गीत गाया था। और तब श्याम सुंदर ताशाम आविर्भूत सौरी स्मयमाय मुखाम्बुज पीतांबर दरश रघवी साक्षान मनमत प्रकट हो गए थे ठाकुर जी। अरे मैं किशोरी जी के पास तो गई ही नहीं अभी तक। तब ताज बेगम बरसाना जाती है और श्री जी के महल पर नहीं चढ़ती है, बस नीचे से ही पुकार रही है श्री जी को, नीचे से ही शिकायतें कर रही है, मैंने सब छोड़ दिया, सब त्याग दिया। देखिए ना आपके वल्लभ कितना सताते हैं हमें। हे किशोरी जी, आपकी कहानी लेकर के, आपकी आशा लेकर के आज फिर जा रही हूं, कह दो, समझा दो इन्हें, मिले मुझसे। बंदी बनूंगी राधा रानी महारानी जुकी, तुर्किन बहाए नाम गोपिका रखूंगी मैं। सुनो दिल जानी मेरे दिल की कहानी, तेरे हाथ हूँ बिकानी, तेरे हाथ हूँ बिकानी, बदनाम भी सहूंगी, सुनो दे ले जानी। और आज किशोरी जी को प्रणाम करके गई, गोविंद देव जी के सामने जाकर के गाने लगी, लेकिन आज भी ठाकुर जी नहीं आए। रोती बिलखती चली गई अपनी कुटिया में। आज 4-5 दिन हो गए, कुछ खाया पिया नहीं है और बस अब सोच लिया अब इनके पास भी नहीं जाऊंगी। किशोरी जी भी इनसे ही मिल गई हैं, वो भी कोई कृपा नहीं कर रही हैं। और पड़ी पड़ी बस बोली अब बस यहीं प्राण त्याग दूंगी, अपने इस देह को अंत कर दूंगी। और सुन लो हे गोविंद देव, सुन लो मेरी बात, तुमसे कह करके जा रही हूं, यहीं यमुना जी के तट पर वृंदावन में तुम्हारा दर्शन करते हुए आज प्राण त्याग दूंगी मैं अपने। इस जन्म में नहीं मिलोगे तो अंत में आपका स्मरण करते हुए, वृंदावन का स्मरण करते हुए, यमुना जी का स्मरण करते हुए जब प्राण त्यागूंगी तो अगले जन्म में वृंदावन वासिनी बन करके आऊंगी, फिर तुम्हें प्राप्त करूंगी, छोड़ूंगी नहीं। एक बार आ गई हूं शरण में, अब नहीं छोड़ूंगी। शायद मेरे मुसलमान होने से ही तुमको दिक्कत है, तो मैं ब्रजवासिनी बन करके आऊंगी। बस इसी विरह में यमुना जी और सबसे प्रार्थना कर रही है, मेरे प्राण ले जाओ, अब नहीं जीवित रहना। तभी गोविंद देव जी अपने भोग प्रसाद का थाल एक अपनी पीतांबरी में बांध करके अपने कंधा पे धार, ये बड़ा थाल है, धर के निकल पड़े मंदिर से। अर्धरात्रि का समय है, चंदन की सौंधी सुगंधी आ रही है। ताज बेगम के नेत्र खुल नहीं रहे हैं, भूखी प्यासी है कितने दिनों से। अरे बड़े बड़े उसमें रही है, राजशाही तरीकों से रही है, भूखा रहने का अधिकार उसको अभ्यास नहीं है। प्यास के कारण जीव सूख गई है, कंठ सूख गया है, प्राण निकलने की स्थिति में है। और उसी समय देखती है कि किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी है।
चंदन की सुगंधी से पूरी कुटिया महक उठी है। और तभी द्वार खुलता है। आहा, वरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णकारं बिभ्रतवासः कनक कपिसं वैजयन्तीं च मालां वंशी विभूषित करा नवनीर दाभात पीतांबरा अरुण बिंब फलाधरोष्ठात कमल नयन श्याम सुंदर की ऐसी मधुर झांकी। अपने कंधे पर थाल लिए, दूसरा हाथ अपने कमर पर रखे और थाड़े हैं। अरे ताज, तो को भूख ना लगे? देख करके तो ताज बेगम बस अपने होश खो बैठी है। श्याम सुंदर, गोविंद देव, मेरे मदन मोहन, मेरे साहिब आप हैं क्या? हाँ, मैं ही आया हूं। मूर्छित हो गई, वहीं मूर्छित हो गई। ठाकुर जी अपना थाल रखे, ताज बेगम के सिर पर अपना हाथ फेरने लगे, उसके अश्रु पोंछे और बस ये क्षणिक सी कृपा करके ठाकुर जी वहां से अंतर ध्यान हो गए। कोई कहता है ठाकुर जी घर आएंगे तो हम ऐसा करेंगे, ठाकुर जी घर आएंगे तो हम अंगना सजाएंगे, दीप जलाएंगे। अरे ठाकुर जी घर आएंगे, बेहोश हो जाओगे आप, उनकी रूप झांकी सह नहीं कर पाओगे। और एक बात बोलूं, ठाकुर जी घर आए और आप कुछ कर पाए तो समझो ठाकुर जी ने कोई और आया है। ठाकुर जी घर आए तो कुछ नहीं होगा, कुछ कर ही नहीं पाओगे, बैठे रह जाओगे, स्तब्ध मूर्तिमंत हो जाओगे, आपकी इंद्रियां शिथिल हो जाएंगी। ठाकुर जी चले गए, अपनी पीतांबरी और पीतांबरी में बंधे थाल को छोड़ गए। थोड़ी देर बाद जब होश आया, रोने लगे। निकल करके बाहर पूरे वृंदावन की परिक्रमा रोते हुए लगाया, कहां चले गए श्याम सुंदर, कहां चले गए आप? नहीं मिले। देखा सुबह का सूर्योदय हो रहा है, कुटिया पर आ गई है, पूरे वृंदावन को देख लिया, लेकिन ठाकुर जी नहीं मिले। तब अपनी कुटिया के बाहर उस रज को बार बार अपने अंग से लगाती, यहीं तो खड़े थे, ऐसे ही तो ठाड़े थे, और उस थाल को अपने कंधे पर उठाती है, ठाकुर जी की तरह ठाड़ी हो जाती है, ऐसे ही तो ठाड़े थे, वह आकृति बनाने लगती है। पीतांबरी को हृदय से लगा लेती है, बार बार उसको कभी मुख से लगाती है, हृदय से लगाती है, हृदय से लगाती है। थाल में रखे प्रसाद को खूब प्रेम से पाती है, यमुना जल पान करती है, और वहीं से किशोरी जी को प्रणाम करती है। आज तक बरसाने नहीं गई थी तो नहीं आए, हे श्यामाजू कल आपकी शरण में आई तो देखो नंदन नंदन थाल लेकर के आए, मुझे पवाने के लिए आए। बस अब कुछ नहीं चाहिए, बस ये दर्शन अवलोकन हो गया और कुछ नहीं चाहिए। बस अब एक ही आश है, मुझे ले जाइए, मैं अब नहीं रह सकती इस संसार में। यमुना जल से थाल को पहुंच करके किसी के हाथ मंदिर भिजवा दिया। मंदिर के पुजारी ढूंढ ही रहे थे थाल कहां चला गया। जब थाल आया और पीतांबरी रखी देखी तो बोले कहां से लाए हो? बोले ताज बेगम के यहां से। पुजारी जी ने आके ताज बेगम से पूछा, थाल तुम्हारे पास कैसे आया? बोले कि क्या मेरी सामर्थ्य है लाने की? नहीं तो कैसे आया होगा, समझ जाइए। आप सुबह गए थे तो क्या मंदिर ताला खुला हुआ था? बोले नहीं। तो सोच जाइए कैसे आया था। पुजारी जी को ये बात समझ आ गई और उन्होंने जाकर के पूरे वृंदावन में ये बात फैला दी कि श्री ठाकुर जी ताज बेगम के यहां जाते हैं। अब तो यश होने लगा ताज बेगम का, घबरा गई इससे, ये नहीं चाहिए था मुझे। अब तो जहां से निकलती हैं लोग प्रणाम करते हैं, दंडवत करते हैं। अब तो मंदिर के द्वार खोल दिए, बोले भीतर आ जाओ, दर्शन कर लो। ताज बेगम कहती नहीं, ये सब नहीं चाहिए था। आधी रात में ही वृंदावन छोड़ करके महावन चली गई, गोकुल के पास। भ्रातः तिष्ठ टले टले विटपिनाम ग्रामेषु भिक्षामटः स्वच्छंदम पिबयामुनम जलमलम चीराणि कंथाम कुरु सम्मानम कलयाति घोर गरलम। भक्ति में सबसे बड़ा विष क्या है? बहुत सम्मान मिलना। मिलना दोष नहीं है, उस सम्मान को ग्रहण करना ये बहुत बड़ा विष है। भक्ति घटेगी। हमसे पूछिए कितना
अपने आप को बचाना पड़ता है, इतना सम्मान देते हैं, इतना सब कुछ मिलता है, नहीं स्वीकार करना, मतलब उनको तो दिखाना पड़ता है कि सब स्वीकार है, पर मन से उसका त्याग करना पड़ता है, नहीं तो भक्ति में शून्यता आ जाएगी। आधी रात निकल पड़ी और महावन चली गई ताज बेगम, और वहां जाकर के बस कृष्ण गोविंद का नाम गुणगान करती। अब एक बहुत सुंदर पद है, मुझे याद नहीं है, लेकिन उसकी अंतिम पंक्ति याद है। अब ताज बेगम बहुत सुंदर सुंदर पद रचना करने लगी है, अब हिंदी भाषा में करने लगी है, हिंदी से भी ब्रज भाषा में करने लगी, अब उर्दू शब्दों का प्रयोग नहीं करती है। तब होली का समय आया और वहीं महावन में एकांत में अपनी कुटिया में बैठी बैठी ताज बेगम मानसी चिंतन करती है ठाकुर जी का, और तब धमार का पद उन्होंने गाया, जो आज भी श्रीनाथ जी में धमार जब होली के पद आते हैं तो वो पद गाया जाता है। बहुरी ढप बाज रहे, इस प्रकार से वो पद है ताज बेगम का। तो उस पद की रचना कर रही थी ताज बेगम, और उस पद में सब वर्णन कर रही थी, कैसे रंग उड़ रहे हैं, कैसे अबीर उड़ रहे हैं, कैसे सब गोपियां रंग खेल रही हैं, नंद बाबा की स्थिति, यशोदा मैया की स्थिति, ग्वाल बालों की स्थिति और सब गायों की स्थिति, व्रज का पूरा वर्णन करते हुए इतते आई कुंवर राधिका उतते कुंवर कन्हाई, और जैसे कुंवर कन्हाई का वर्णन किया, ठाकुर जी की झांकी देखी, अचानक से वो बस देखती जा रही हैं, लिखती जा रही हैं। अचानक से ठाकुर जी फेंट में गुलाल भर के लाए थे, और अचानक से रंग रंगित ठाकुर जी फेंट के गुलाल को अपने कंधा पे धारण करके, और वही मुद्रा जो पहली बार ताज बेगम ने देखी थी, हाथ में थाल है और एक हाथ कमर पर है, मंद मुस्का के पूछ रहे हैं तो भूख ना लगी, बस वही झांकी पुनः ठाकुर जी ने प्रकट कर दी मानसी में। और यहाँ पद लिख रही हैं, वो पद लिखते लिखते अचानक रुक गई, अब इस रूप का कैसे वर्णन करूं। ठाकुर जी मंद मंद देख रहे हैं, तभी ताज बेगम को दिखाई देता है कि उस होली में ताज भी खड़ी है, और ताज का हाथ जाकर के ठाकुर जी ने पकड़ा, ला करके होली के भीतर जैसे ही प्रविष्ट कराया है, ताज बेगम के प्राण वहीं छूट गए। आधा ही पद लिख पाई हैं, पूरा नहीं हो पाया था, वहीं बस कलम रखी रह गई ताज बेगम की। आज भी वो पद गाया जाता है, उस पद की रचना पूरी नहीं हुई थी, थोड़ी सी रह गई थी। तो बोले फिर क्या हुआ, उस दिन पूरे व्रजमंडल ने एक आकाशवाणी सुनी, ताज बेगम के प्राण निकलते ही अंतिम पंक्ति जो थी वो ठाकुर जी ने लिखी, निर्तत आवत ताज के प्रभु गावत गीत धमार। और ये आकाशवाणी में सबने सुना, जो ताज बेगम की स्थिति को जानते थे, ताज बेगम की कुटिया के आसपास ही रहते थे, उन्होंने जब ये आकाशवाणी सुनी, इतने मधुर स्वर में कोई बोले हैं, निर्तत आवत ताज के प्रभु गावत गीत धमार। जैसे ही भीतर प्रवेश करके देखा किसी सज्जन ने, तो देखा ताज बेगम मूर्छा अवस्था में पड़ी हैं, नब्ज देखी, श्वास देखी तो प्राण जा चुके हैं, हाथ में कलम थी और एक पद रचना हो रही थी, पद की ओर देखा तो उसमें पूरा पद था और अंतिम पंक्ति लिख रही थी, निर्तत आवत, बस इसके आगे नहीं लिख पाई थी। तब उन्होंने नेत्रों में आंसू भराए, ठाकुर जी ने आकाशवाणी करके पद को पूरा किया, निर्तत आवत ताज के प्रभु गावत गीत धमार। और श्री ताज बेगम को ठाकुर जी अपनी नित्य लीला में प्रवेश कराकर, आज भी ताज बेगम की समाधि है महावन में, बड़े बड़े सिद्ध लोग जाते हैं और वहां जाके श्री ताज बेगम जी को प्रणाम करते हैं। ऐसी ताज बेगम जिन्होंने ठाकुर जी को प्रियतम मान करके, उनके प्रति पति भाव रख के, इतने विपरीत परिस्थिति परिवार में जन्म लेकर के भी लेकिन विश्वास अटल करके ठाकुर जी को स्वीकार। मैं फिर कहूंगा, आप अपने व्यवहार स्वभाव का निर्माण अच्छा कर लीजिए। आप ठाकुर जी को नहीं स्वीकार करो, ठाकुर जी आपको स्वीकार करेंगे। आप तो केवल अपने स्वभाव का निर्माण, विचारों का निर्माण, व्यवहार का निर्माण अच्छा करो, ठाकुर जी आपको स्वीकार करेंगे। ये बात निश्चित है। ताज बेगम मुसलमान परिवार में जन्मी, अकबर की पत्नी बनी, इतनी विपरीतताएं होते हुए भी ठाकुर जी ने उनको स्वीकार किया। साधन नहीं था उनके पास, नाम जप नहीं था उनके पास, केवल व्यवहार था, विचार था, स्वभाव था, जिससे गुरु भी मिले और गोविंद भी मिले।
दोनों की प्राप्ति हुई। ऐसी ताज बेगम के मंगल भाव को हम प्रणाम करते हैं, बार बार वंदन करते हैं। लेकिन एक मूल बात, जिनकी कृपा से ताज बेगम को ठाकुर जी की प्राप्ति हुई, कौन है? श्री किशोरी जी, हमारी श्री राधा रानी। उनकी कृपा के बगैर तो ठाकुर जी प्राप्त होंगे ही नहीं। उन्हीं की कृपा से, उन्हीं के भाव से शाम। तो अब ये बात है कि वृंदावन रसिकों को श्री जी को मनाना चाहिए, उनकी अनुकूलता धारण करो और श्री जी प्रसन्न हो जाएं तो श्री जी प्रसन्न होकर के ठाकुर जी की प्राप्ति करा देते हैं।